आइए हम सभी किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाते हैं। स्थिरम सुखयासनम कहा गया कि जिस आसन में हम लोग स्थिर पूर्वक बैठ सकें उसी आसन में बैठेंगे। कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए। हाथों दोनों उंगलियों को ऐसे सीधा मिला करके और अपने घुटने के पास बैठ रखिए और कमर को सीधा, मन सहज और शांत रखते हुए लंबे गहरे श्वासों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्री गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रार्थना मंत्रों के साथ हम आज का योग का सत्र प्रारंभ करते हैं। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने रोज के जीवन शैली में लंबी श्वासों का लेने का अभ्यास हमें प्रयास करना है कि लंबी श्वास लें। दिन में भी जब भी महसूस हो कि हमको श्वासों की जरूरत है, थोड़ा लंबा लेने का प्रयास करना है कि लंबे श्वास हम लें। श्वासों का ये रहस्य है कि श्वास हमारा जितना ही अधिक लंबा होगा, हमारा जीवन उतना ही अधिक लंबा होगा। जैसे कछुआ की श्वास की गति है 1 मिनट में 6 बार लेता है और हम लोग 17-18 बार श्वास लेते छोड़ते हैं।
तो हमारा श्वास जितना ही कम होगा, मतलब लंबा होगा, उतना ही उम्र बढ़ेगा। इसलिए प्राणायाम करने वाले व्यक्ति, योग करने वाले व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, यही कारण है। इसलिए श्वासों की गति को ध्यान में रखते हुए लंबे श्वासों का अभ्यास करने का प्रयास करें। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का विश्राम करते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। उसमें श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे। पेट स्वतः ही अंदर जाता है, बार बार फीलिंग होता है, उससे पाचन संबंधी जो भी बीमारियां रहती हैं वो दूर होता है, जैसे गैस है, एसिडिटी, कब्ज, प्रोस्टेट संबंधी बीमारियां, मोटापा, ये सारे बीमारियों में काम करता है कपाल भाती प्राणायाम। तो हम अभ्यास करेंगे कपाल भाती प्राणायाम का। श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास करें। अगला करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन। दोनों पंजों को मिलाते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से करके आगे से पकड़ लेते हैं और हाथ को सीधा रखेंगे, अपने घुटना को पंखों की तरह। खाना खाने के बाद कहे थे कि सभी फैला लीजिए, थोड़ा सा इसको कर लिया जाए। हाँ, एक पैर, हाँ, एक साइड में सब हो रहा है, सब ना एक पोज में जब आए झुक जाइए। अनुलोम विलोम दूसरा इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं। ये सभी नस नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। कैसे करना है बताइए। इससे फायदा क्या होगा? मानसिक जितना भी बीमारी है, जैसे याददाश्त कमजोर होना, बालों का पकना झड़ना, आंख की रोशनी को भी बढ़ाता है, और जिनको घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, साटिका है, दर्द संबंधी जो भी बीमारी है उसमें भी ये फायदा करता है। हमारे नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और बीमारियों में हमें लाभ मिलता है। इसको करेंगे कैसे? दाहिना नासिका को ऐसे दबाते हैं अंगूठा से, बाएं नासिका से श्वास को अंदर लेते हैं और 5 सेकेंड होल्ड करना है। इसके बाद बायां को दबा के दाहिना से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर पुनः दाहिना से श्वास को भरेंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर बाएं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसी क्रम को हम लोग 10 मिनट करेंगे। अभी अभ्यास, अगर हाथ दर्द करेगा तो दूसरे हाथ से करना है, लेकिन लगातार करते रहना है, कमर को सीधा रखते हुए। मंत्रों के साथ भी इसको कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्रों के साथ श्वास को भरना, फिर मंत्रों के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। इस तरह से अपने अभ्यास में इसको भी लाइए। एकदम हाथ सीधा। और मोटे को बंद करके ऐसे गोल गोल घुमाइए।
अंदर से बाहर की तरफ, फिर बाहर से अंदर की तरफ। आप टाइट रखिए, जान आगे टाइट से छिला बचिए आप चलिए, 1 2 10 बार करिए। और हाथों को कंधे के पास रखिए और कोहनी को आगे मिलाइए। श्वास भरते हुए कानों को रगड़ते हुए हाथ को पीछे ले जाइए। 10 बार उल्टा पीछे से आगे की तरफ। वाओ पूरा ये नस सब जाम हो जाता है। हाँ, कंधा का ऐसा नहीं, पानी वाला टंकिया जाम हो जाता है विचार। दफाई है, सफाई जरूरी था। चलिए ऊंचाई करते हैं। दो ही बार श्वासों को बाहर से अंदर खींचेंगे, गला से आवाज करते हुए। जैसे श्वास भर जाएगा तो गला को ऐसे नीचे कर लेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, रोकना है। फिर दाहिना दबा के बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देना है। चलिए ऊंचाई का अभ्यास करेंगे। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गला के खसखसाहट के लिए बहुत कारगर प्राणायाम है। पहले एक बार देख लीजिए कैसे होता है, उसके बाद चलिए अगला हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव तीनों एक साथ हो जाता है। कान का जो बीच वाला भाग है इसको ऐसे अंगूठा से दबाते हैं, तो अंगूठा से दबाएंगे कान बंद हो जाएगा और 4 उंगली बचेगा। 4 उंगली में 1 उंगली आँख के ऊपर, 3 उंगली ऐसे आंखों के पास आप लगा के दिखाइए, रखते हैं ऐसे। और आवाज करेंगे नाक से, श्वास को भर के नाक से आवाज करेंगे। बाहरी आवाज नहीं आना, तो अब हौरे के तरफ 5 बार गुनगुनाना है।